So see, this was a circuit that was given yesterday and we had to calculate the net resistance across OB. ठीक है, कैसे बताया था मैंने, हाउ टू डू इट। जिसके अक्रॉस बोला है एक एंड पे करंट को अंदर फ्लो करवाओ, दूसरे एंड पे करंट को बाहर निकाल दो। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये करंट गया, कितने ब्रांचेस हैं, ये एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब करंट कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना, ऐसा आपका फ्लो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो करंट जा रहा है ओ ए से जो करंट जाएगा वही करंट आपका इससे, ये वाला जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ओ ए बी, इसमें देता हूँ सी डी ई। So the current that is going through OA, same current will go through AC. इन दोनों के थ्रू सेम करंट ट्रैवल करेगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। तो इन दोनों का सीरीज कितना हो गया, 3 + 3 6। तो अगला डायग्राम वाला बस मैं इसको लेता हूँ, अगर मैं इस पार्ट को लेता हूँ, आई एम टेकिंग पार्ट ओ ए सी, बस आप ओ ए सी को लेके चलो। ओ ए सी देखो ऐसा है, ये है और ये ऐसा है। ठीक, ये करंट जा रहा है, फिर ये जा रहा है, फिर उसके बाद यहां से निकल जा रहा है कहीं, यहां से देखो, ये ओ है, ये ए है, ये सी है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, और यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो 6 ओम का है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से आपने करंट को एंटर करवाया, ये करंट इसमें गया, वही करंट इसमें जा रहा है, और फिर कुछ करंट इसमें जा रहा है। अब ये जो करंट जा रहा है ये सब इधर निकल जाएगा। तो इन दोनों में सेम करंट है, तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में। तो 3 + 3 = 6, और ये 6 इसके साथ पैरेलल में हो गया। तो 6 और 6 का पैरेलल R/N, दैट इज 6/2। तो इसका नेट कितना आ गया, 3 ओम। इस पूरे का OAC का नेट आ गया 3 ओम। अगला डायग्राम देखो कैसा बनेगा, अगला डायग्राम ये बनेगा, ये पहला, ये दूसरा, 1 2 3। तो यहाँ पे O है, अब ये A वाला पार्ट हट गया, अब क्या बचा, C, और क्या बचा, D, और क्या बचा, E, और क्या बचा, D। ठीक है, थ्री। अच्छा, अब इस OAC का नेट कितना आ गया, 3 ओम। ये जो उसका नेट कहाँ किसके अक्रॉस आया, उसका नेट OC के अक्रॉस आया है। तो OC की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये 6 6 3 3 3। फिर से देखो, ये करंट एंटर करेगा और ये करंट एग्जिट करेगा। ये फिर से एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच हो गई। जो करंट इसके थ्रू जाएगा, OC के थ्रू, वही करंट जाएगा CD के थ्रू। तो OC और CD ये कैसे हो गए, सीरीज में। 3 + 3 6, 6 और 6 का पैरेलल कितना आएगा, 6/2, दैट इज 3। तो नेक्स्ट डायग्राम कैसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा होगा नेक्स्ट डायग्राम, ये 3 है, ये OB, ये आपका E है। अब देखो, ये 3 + 3 6, 6 और 6 का पैरेलल 3। तो ये जो OD वाला रेजिस्टेंस है, ये फाइनली कितना मिलेगा मुझे, 3 ओम का। OD वाला रेजिस्टेंस मुझे मिल गया 3 ओम का। फिर ये 6 है, ये 3 है, ये 3 है, फिर से 3 + 3 6, 6 और 6 का पैरेलल 3। तो लास्ट डायग्राम मेरे को कैसा मिलेगा, ऐसा, ये 3 ओम है, 3 + 3 6, 6 और 6 का पैरेलल 3, ये 3 है, और ये लास्ट वाला भी 3 है, 3
3 3 O B और यहाँ पे आपका क्या आ गया, E आ गया। ये करंट जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से करंट अंदर जाएगा, यहाँ से करंट बाहर आएगा। जो करंट इसके थ्रू जाएगा वही करंट इसके थ्रू जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, 3 + 3 6 और 6 और 3 कैसे हो गए, पैरेलल में। 3 + 3 6 और 6 और 3 पैरेलल में। तो ये बना लास्ट डायग्राम, 6 और 3 का पैरेलल, R1 R2 अपॉन R1 + R2, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 9, 3 1s 3 3s 3 1s 3 2s, आंसर आ गया 2। क्लियर है रिजू? So this is the next question that you have to do. Two resistance R1 and R2 when connected in series have net resistance 90 ohm, and when connected in parallel have net resistance 20 ohm. Find R1 and R2. अब this is a mathematical question, ठीक है? मैथमेटिक्स टाइप सॉल्व करना है, करो। सी बहुत सिंपल है। Two resistance R1 and R2 when connected in series have net resistance of 90 ohm. Look at the solution. Very simple. What is the formula for series combination? R1 plus R2 is equal to 90. This is the first condition that has been given. फिर कह रहा है when connected in parallel the net resistance is 20 ohm. If two resistance are connected in parallel, what is the formula for net resistance? In parallel combination, formula of net resistance is R1 R2 upon R1 plus R2 is equal to 20. Clear है? Clear है? Okay, okay. Now see, इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये वाले को, तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 plus R2 कितना है, 90 is equal to 20. फर्दर सॉल्व करेंगे, R1 R2 is equal to 90 into 20. फर्दर सॉल्व करेंगे, R1 R2 9 2 द 18 is equal to 1800. ये दो कंडीशन मिल गई। अब यहाँ से दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो अगर आपका दिमाग हल्का तेज चलता हो तो आप ऐसे ही आंसर बता दोगे। दूसरा, आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं छोटा मेथड बताता हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चलता है, हर एग्जाम में चलता है, चाहे आईटी हो, जेई हो, कैट हो और जी मैट हो, सैट हो, पैट हो, बैट हो, सब में चलता है। देखो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट 1800 है, दो नंबर का प्रोडक्ट 1800 है और उन्हीं दो नंबर का सम 90 है। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका सम 90 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट 1800 आ जाए। अब यहाँ देखो 18 को पकड़ो और 9 पकड़ो, ठीक है? 30 + 60 90 और 30 × 60 तुम करके देख लो। R1 को मैंने 30 ले लिया, 30 + 60 90, 30 × 60 3 6 18 2 0 1800 आ गया आंसर। तो इस तरह से आप आंसर को बिना सॉल्व किए आप आंसर बता सकते हो। 30 + 60 90 और 30 × 60 1800, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो कौन सी वैल्यू है, 30 और 60। अब या तो R1 को 30 ले लो या R2 को 60 ले लो या फिर R1 को 60 ले लो, R2 को 30 ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 + 30 भी कर सकते हो, देयर इज नो सच डिफरेंस। क्लियर है? बन जाएगा। हाँ, अब मान लो ऐसे आपको नहीं बन रहा, आपका दिमाग उतना तेज नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर आप यहां से मान लो R1 कितना हो जाएगा, या फिर ऐसा मान लो, इस वाले कंडीशन को आप ले लो, उसको मत लो, इस वाले कंडीशन को आप ले लो, उससे ज्यादा इजी पड़ेगा, जल्दी आप कर लो। R1 + R2 कितना है, 90 है, ये आपको एक कंडीशन मिला। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, R1 + R2 is 90,
तो R1 कितना हो गया 90 माइनस R2। ये आपको अगर सॉल्व करके करना है एग्जाम में जैसे लंबे तरीके से। ये आपको R1 की वैल्यू मिल गई। अब R1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। R1 की जो ये वाली वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पुट कर दो। देखो क्या मिलेगा। इन प्लेस ऑफ R1 आई विल गेट 90 माइनस R2 इंटू R2 इज इक्वल टू 1800। मल्टीप्लाई कर दो। 90 R2 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1800। सब साइन उधर सुधार दो, इधर ले जाओ। तो ये आपसे मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस 90 R2 प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कर लो भैया क्वाड्रेटिक। 1800 के ऐसे फैक्टर लाओ कि प्लस माइनस प्लस करने पे 90 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ जाए, या 90 को ऐसा ब्रेक कर दो कि प्लस करने पे 90 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ जाए। कर दिया मैंने, है ना। -30 प्लस 60 R2 प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। R2 स्क्वायर माइनस 30 R2 माइनस इंटू प्लस -60 R2 प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व कर दो, कॉमन ले लो। यहां से R2 कॉमन आ गया। R2 माइनस 30 यहां से आ गया कॉमन -60। ये हो गया R2 यहाँ भी -30 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिले, R2 माइनस 30 और R2 माइनस 60। तो आपको क्या मिल जाएगा, R2 या तो 30 हो सकता है या तो 60 हो सकता है। R2 कैन आइदर बी 30 और इट कैन बी 60। अगर R2 30 है, R2 30 है तो R1 कितना होगा, R1 होगा 90 माइनस 30 दैट इज 60। और अगर R2 60 है तो R1 कितना होगा 30। तो आ गया आपका आंसर 30 and 60। शिवानी ने क्वेश्चन कर लिया था। वेरी नाइस। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। So this is the next question that you have to do. You have to calculate the resistance across AB। अब फिर से वैसे ही करना, दूर से करना, ठीक है। तो सबसे पहले पता है दूर में किसको लोगे तुम लोग, 10, 2 और 6। 10 और 2 सीरीज में हो जाएंगे, 6 हो जाएगा पैरेलल में। फिर उसका जो नेट आएगा जो भी आया XYZ, फिर वो और 8 सीरीज में हो जाएंगे, फिर 6 हो जाएगा पैरेलल में। चलो ट्राई करो, तब तक मैं हवा खाता हूँ। देख लो, देखो फिर से वही है, एक एंड से करंट जाएगा, दूसरे एंड से करंट निकल जाएगा। ये करंट गया, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, फिर यहाँ से करंट लौटने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ करंट पहुंचा, कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा। जो करंट, अब इससे आप दूर से सॉल्व करना हमेशा, जो करंट इसके थ्रू जाएगा वही करंट इसके थ्रू जाएगा। तो 10 and 2 आर इन सीरीज, तो 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। और ये 12 ओम, यहाँ करंट डिवाइड हो रहा था ना, ये 12 ओम इसके साथ कैसा है, पैरेलल में। तो 12 और 6 का आप पैरेलल निकाल लो। कैसे निकालोगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 12 प्लस 6 18, 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा। तो इसका नेट कितना आ गया, ये पूरे का, इस सेक्शन का 10, 2 और 6 का नेट आ गया 4। तो अगला डायग्राम कैसा बनेगा, ये देखो नेक्स्ट डायग्राम आपको बनेगा, ये 6 है, इसको इक्विवेलेंट डायग्राम बना के करना वरना गलत हो जाएगा। ये 8 है, ये 2 है, 6
2, 8, उसके बाद ये 4 है, ठीक है, ये 8 है, ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, वेरी नाइस। उसके बाद इसका नेट कितना आ गया है 4 ओम। तो अगला डायग्राम अब कैसा बनेगा बेटा, यहाँ पर एक 4 ओम आ जाएगा इन तीनों को हटाकर, तो ये 8 है, ठीक, और इन सबको हटाकर एक आ जाएगा 4 ओम। ये ऐसा हो गया। अब फिर से करंट पास करो, ठीक है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। जो करंट 4 ओम के थ्रू जाएगा वही करंट 8 ओम के थ्रू जाएगा। तो 4 और 8 कैसे हो गए सीरीज में, 4 और 8 कितना हो गया 12। ये 12 इस 6 के साथ कैसा हो गया पैरेलल। 12 और 6 का पैरेलल अपन ने कितना निकाला है 4, तो ये पूरा हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 ओम। तो नेक्स्ट डायग्राम कैसा होगा, ये 6 है, ये 8 है, सॉरी 2 है, ये 8 है, ठीक है, फिर 4 8 4, ये तो रहेगा, ये 4 है, ये 8 है, ये 4 है, और 4 और 8 हुआ 12, 12 और 6 का पैरेलल कितना आया 4, तो यहाँ पे आपका नेट आ गया 4, ठीक है। अब इसके बाद देखो फिर से ये करंट गया, यहाँ से निकल रहा है, ये करंट जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। जो करंट इसके थ्रू जाएगा वही करंट इसके थ्रू जाएगा। ये दोनों सीरीज में हो गए और इसके साथ ये कैसा हो गया पैरेलल में। 4 + 4 8, 8 और 8 का पैरेलल कितना आएगा 8/2 बाय द फॉर्मूला R/N। ये कितना आ गया 4 ओम। तो ये 4 4 और 8 हट जाएंगे और इस 8 की जगह कितना आ जाएगा 4 ओम। तो नेक्स्ट डायग्राम ये हो गया, ये 6 है, ये 8 है, ये 2 है, 4 और 4 हुआ 8, 8 और 8 का पैरेलल कितना आया 4, ये 4 है, ठीक है। अब यहां पर आपका आ गया सॉरी 4 ओम, ये सब हट गया। फिर से कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसके थ्रू जाएगा। तो फिर से 4 और 4 कैसे हो गए सीरीज में, और इनका सीरीज इसके साथ कैसा हो गया पैरेलल में। जहां करंट डिवाइड हो जाए वो पैरेलल, जहां करंट सेम है वो सीरीज। तो 4 + 4 8, 8 और 8 का पैरेलल कितना आएगा 4। तो ये जो 8 है ये हट जाएगा, 4 + 4 8, 8 और 8 का पैरेलल 4। तो लास्ट डायग्राम कैसा आएगा, ये 6 है, ये 4 है, और ये 2 है, ये A है, ये B है। 6 + 4 10, 10 + 2 12 ओम आंसर आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक एक करके सॉल्व करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। So this is the question that you have to do. You have to calculate the net resistance and net current flowing through the circuit. अब नेट रेजिस्टेंस आप अपने तरीके से निकालोगे और नेट करंट कैसे निकालोगे, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, V = IR। V आपको दिया है क्वेश्चन में, I आपको निकालना है, R आप अभी निकाल लोगे। करो चलो, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले दिस 20 एंड दिस 20 आर इन पैरेलल, 20 और 20 का पैरेलल R/N, 20/2 कितना आंसर आ गया 10। फिर ये जो 10 आएगा, ये 10 और ये 10 कैसे हो जाएंगे सीरीज में, 10 + 10 20, ये दोनों भी सीरीज में है, 10 + 10 20, 20 और 20 पैरेलल, 20 और 20 का पैरेलल कितना आएगा 10।
फिर ये 10 और ये 10 कैसे हो गए सीरीज में, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, ये तीनों भी कैसे हो गए सीरीज में, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 और 20 का पैरेलल 60 इंटू 20 अपॉन 60 प्लस 20 दैट इज 60 इंटू 20 बाई 80, 21 जा 24 जा और 4 से काटा 15 4 जा, तो इस पूरे का नेट आएगा 15 और 15 प्लस 30 आंसर हो गया 45। अब जिसको समझ में नहीं आया हो वो एक बार ध्यान से घर में करना, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस आएगा 45। फिर से देख लो 20 20 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 20, 20 20 का पैरेलल 10, फिर ये 10 सीरीज में 10 प्लस 10 20, ये तीनों सीरीज में 60, 20 और 60 का पैरेलल निकालोगे तो आएगा 15, ये 15 इसके साथ सीरीज में 30 प्लस 15 आ गया 45। अब लगा दो V इक्वल टू आई आर, V कितना दिया है 20, I नहीं दिया, R हो गया 45, तो I हो गया 20 बाय 45, 5 4 जा 9 जा 4 बाई 9 आएगा कितना 0.94 जा 4 बार, ये आपका करंट आ गया एम्पियर, यूनिट लगाना मत भूलना। क्लियर है सभी को? हाँ 0.4 बार आएगा, है ना? सभी को क्लियर है सवाल? अब चलो, अब सुनो, इस क्वेश्चन में एक होमवर्क है, बस अपन खत्म कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक होमवर्क है, क्वेश्चन आपने लिख लिया है ना? अब आपको इस क्वेश्चन में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है उसको में, यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस। घर में बैठ के शाम को कल सुबह आराम से करना, निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो अभी हम जिंदा हैं और कल हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो कल अपन मिलते हैं, ट्राई करना एक बार घर में, है ना? नहीं बने तो कोई बात नहीं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।